में सीएए को लागू करने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल इस फैसले से पश्चिम बंगाल में रह रहे मतुआ समुदाय को फायदा मिलेगा और उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ये समुदाय राज्य में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मद्दा रखता है। 2019 के चुनाव में इस समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले JB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश भर में सीएए कानून लागू हो गया है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम को नागरिकता मिल सकेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी पिच पर उतरने से पहले मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर अपने हिंदुत्व के तरकश में और एक तीर सजा लिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए का दांव चला है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पर पड़ने वाला है। अधिसूचना का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मतुआ समुदाय ने जश्न मनाया, लेकिन असम में अखिल असम छात्र संघ ने विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सीएए का मुद्दा सियासी मुफीद साबित हो सकता है, तो वहीं असम में टेंशन बन सकता है। बंगाल में क्लीन स्वीप का सपना देख रही ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। राज्य में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। 2019 में बीजेपी ने मतुआ समुदाय से वादा किया था कि सीएए से उन्हें नागरिकता दी जाएगी, जिसका लाभ भी उसे मिल रहा था। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि बंगाल का सियासी गणित काफी हद तक मतुआ मतों पर टिका रहता है। माना जाता है कि मतुआ वोट जिधर भी खिसका उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग 1,80,00,000 मतुआ समुदाय के मतदाता है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। पश्चिम बंगाल के नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 4 लोकसभा सीटों में ये समुदाय निर्णायक है। सीएए के मुद्दे पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बनगांव और रानाघाट सीट जीती थी। पश्चिम बंगाल के 4 जिले नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी वर्तमान में मतुआ समुदाय का प्रभाव है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 10 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। इनमें से 4 लोकसभा सीटों पर मतुआ संप्रदाय का प्रभाव है। सीएए के कानून से जिन समुदाय को फायदा होने वाला है, उन समुदायों ने बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दिया। यही वजह है कि सीएए कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी को बंगाल में सियासी फायदे की उम्मीद लग रखी है।